क्या नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए झूठे आरोप लगाए गए? ये तस्वीर याद है आपको? अगर नहीं तो चलिए आपको आज से 10.5 साल पीछे ले चलते हैं। ये 27 मार्च 2010 की तस्वीर है। इस वक्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात दंगों की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी ने नरेंद्र मोदी को पूछताछ के लिए बुलाया था। नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे एसआईटी ऑफिस में घुसे थे और आधी रात तक नरेंद्र मोदी से पूछताछ चलती रही थी। इसमें सिर्फ एक ब्रेक लिया गया था। नरेंद्र मोदी से 9 घंटे की पूछताछ में क्या क्या हुआ, ये उस समय के एसआईटी चीफ आर.के. राघवन से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर राघवन ने अपनी किताब में उस दिन का ब्यौरा लिखा है। रोड वेल ट्रेवल्ड किताब में राघवन ने लिखा, नरेंद्र मोदी से 9 घंटे पूछताछ एसआईटी ऑफिस में मेरे चैम्बर में हुई। मोदी से पूछताछ करने वाले अशोक मल्होत्रा ने बाद में मुझे बताया कि देर रात तक चली मैराथन पूछताछ में मोदी पूरी तरह शांत और गंभीर रहे। उन्होंने किसी सवाल से बचने की कोशिश नहीं की, ना ही किसी सवाल को टाला। जब मल्होत्रा ने उनसे पूछा कि क्या वो लंच ब्रेक लेना चाहते हैं तो उन्होंने मना कर दिया। वो अपने लिए पानी की बोतल लेकर आए थे। 100 से ज्यादा सवालों की पूछताछ के दौरान मोदी ने एसआईटी की चाय पीने से भी इनकार किया। बहुत अनुरोध करने पर वे एक शॉर्ट ब्रेक के लिए राजी हुए। वो ब्रेक असल में मोदी से ज्यादा मल्होत्रा को राहत देने वाला था। वो ऐसी ऊर्जा वाले आदमी हैं। नरेंद्र मोदी से वो पूछताछ गुलबर्गा सोसाइटी केस में हुई थी। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री से इस तरह पूछताछ का ये सबसे बड़ा वाकया था। एसआईटी में एक वक्त हमें लगा कि राज्य सरकार पर लगे कई आरोपों के बारे में हमें मुख्यमंत्री से पूछताछ करनी होगी। हमने ये बात उनके स्टाफ को बताई कि मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए खुद एसआईटी ऑफिस आना पड़ेगा। अगर हम बाहर कहीं मिलते तो इसे फेवर समझ लिया जाता। वो हमारा स्टैंड समझ गए और गांधीनगर के गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स में बने एसआईटी ऑफिस आने के लिए तुरंत राजी हो गए। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री से पूछताछ खुद एसआईटी चीफ को करनी चाहिए थी, लेकिन आर.के. राघवन ने जानबूझकर एसआईटी के मेंबर अशोक मल्होत्रा को ये काम सौंपा था। राघवन के मुताबिक मैंने अशोक मल्होत्रा से पूछताछ कराने का फैसला किया। कई लोग मेरे अलग हो जाने से हैरान रह गए। मेरा फैसला मुख्य रूप से ऐसे आरोपों से बचने के लिए था कि मैंने मोदी के साथ डील कर ली है। बाद में एमिक्स क्यूरी हरीश साल्वे ने भी मेरे इस स्टैंड का समर्थन किया था। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी उपस्थिति से मोदी के बयान का प्रभाव कम हो जाता और उसकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती। अहमदाबाद की गुलबर्गा सोसाइटी में हुई आगजनी में 39 लोग मारे गए थे। दंगे के बाद पूर्व सांसद एहसान जाफरी और 30 अन्य लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बाद में उनको भी मृत मान लिया गया। एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी ने आरोप लगाया था कि मौत से पहले एहसान जाफरी ने सीएम ऑफिस फोन करके मदद मांगी थी, लेकिन कोई मदद नहीं आई। एसआईटी ने इन आरोपों की विस्तार से जांच की। आर.के. राघवन ने अपनी किताब में लिखा, एसआईटी की जांच में साबित नहीं हो पाया कि मुख्यमंत्री दोषी थे। इस बात के कोई रिकॉर्ड नहीं मिले कि एहसान जाफरी ने मुख्यमंत्री कार्यालय फोन करके नरेंद्र मोदी से संपर्क करने की कोशिश की थी। 2002 के गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए गए। ये भी कहा गया कि गोधरा कांड के अगले दिन यानी कि 28 फरवरी 2002 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात पुलिस के तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों को यह ऑर्डर दिया था कि वो हिंदुओं को ना रोकें। ऐसे आरोप लगाने वालों में सबसे प्रमुख नाम था संजीव भट्ट का। इनको बाद में कई आपराधिक मामलों में मुजरिम पाया गया और अब उन्हें नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया गया है। संजीव भट्ट ने जो भी आरोप लगाए थे एसआईटी की जांच के सामने वो गलत पाए गए। आर.के. राघवन के मुताबिक हमने मुख्यमंत्री की बैठक में मौजूद हर व्यक्ति की पहचान की। उनमें से किसी ने भी नहीं कहा कि मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को इस तरह के कोई गैर कानूनी आदेश दिए थे। ऐसा भी कुछ नहीं मिला जिससे पता चले कि आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट उस मीटिंग में मौजूद थे, जैसा कि वो दावा करते हैं। वो बहुत जूनियर अधिकारी थे और उस मीटिंग में आमंत्रित नहीं थे। इसके अलावा उस मीटिंग में मौजूद किसी भी व्यक्ति ने एसआईटी को नहीं बताया कि उन्होंने संजीव भट्ट को वहां देखा था। एसआईटी की जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को सारे आरोपों से बरी किया। कोर्ट ने अंत में वही कहा जो 27 मार्च 2010 को नरेंद्र मोदी ने कहा था। आज 27 तारीख को मैं एसआईटी के सामने प्रस्तुत हूं। विस्तार से बातचीत उन्होंने मेरे से की है।
उनको जो सवाल पूछने थे मैंने पहले से ही कहा है कि भारत के संविधान, भारत का कानून सुप्रीम है और नागरिक के नाते एवं मुख्यमंत्री के नाते मैं भारत के संविधान से, भारत के कानून से बंधा हुआ हूं। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता है और आज मेरे व्यवहार ने, मेरे आचरण ने भांति भांति की बातें फैलाने वालों को करारा जवाब दे दिया है। मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार की बातें अब वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप बंद करेंगे। राघवन ने लिखा है, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने इतने लंबे समय तक ये मुश्किल काम किया। मेरे काम को कुछ बहुत ही काबिल अफसरों ने हल्का किया। गीता जौहरी, शिवानंद झा और आशीष भाटिया, ये सभी गुजरात कैडर के आईपीएस अफसर थे। ये दुखद है कि एसआईटी के शुरुआती दिनों में ही सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2 अफसरों को हटा दिया। उनके खिलाफ कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोगों ने मनगढ़ंत आरोप लगाए थे, जिनको एक पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन था। वे सब गुजरात की तत्कालीन सरकार को बदनाम करना चाहते थे।